बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 1 का हमारा जो पार्ट स्पीच यानी ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसमें आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 2 लेक्चर्स जो हैं मैं आपको ऑलरेडी अपलोड करके दे चुका हूं। और अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब ये जो 30 सेंटेंसेस थे जो कि लेक्चर 2 के एंड पे दिए गए थे उसकी मैं आपको करेक्शन जो है ना, यानी करेक्ट जो सॉरी ये जो आपको इसका जो आर्टिकल्स का जो करेक्ट यूज़ है इन ईच गिवन ब्लैंक, वो आपको स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, साथ समझा भी देता हूँ। 10 मिनट का लेक्चर है स्टूडेंट्स, ज़रा सीखने के जज्बे से वीडियो देखा करें, थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा किया करें तो इसमें, ताकि स्टूडेंट्स आपको पता चल जाए। तो ये अगर आप ये 10 मिनट की वीडियो सुन लेते हैं, बल्कि लेस दैन 10 मिनट्स की होगी, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाएगा। एक तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में आना कैसे है, और दूसरा जो है आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हैं। तो ये स्टूडेंट्स आगाज़ करते हैं। शी बॉट एप्पल फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे हमने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। अब आर्टिकल हमारे पास 3 ही है, यानी ए एन और दा, ये हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, जिसमें ए और एन जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है और दा जो ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये सिंगल नाउन है, तो जब ये सिंगल नाउन है तो हम एन एप्पल कहेंगे। तो मैंने एक सेब खरीदा, सॉरी उसने, शी बॉट एन एप्पल, यहाँ पे एन आएगा। वजह क्या है? वावल है। जब वावल साउंड होती है तो फिर हम एन लगाते हैं। ही सा एलिफेंट एट द जू, उसने जू में एलिफेंट देखा। तो अब एलिफेंट भी वावल वर्ड से शुरू हो रहा है, ई, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तीसरे पे आई नीड अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग, मुझे अम्ब्रेला की जरूरत है क्योंकि बारिश हो रही है। नोट कीजिए यू भी वावल साउंड है, तो वावल साउंड की वजह से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। सो देर इज़ यूनिवर्सिटी इन माई सिटी। अब अगर चाहिए यूनिवर्सिटी वर्ड ऐसा है, ये स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा कुछ याद कर लीजिएगा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर ये रूल जो है एज ए साउंड वाइज अप्लाई नहीं होता है। अब यूनिवर्सिटी के साथ हम कभी भी एन नहीं लगाते, हालांकि यहाँ पे वावल इस्तेमाल हुआ, लेकिन यू यानी जो ये की आवाज़ निकल रही है ना, तो ए आई ओ यू आमतौर पर जब अलफ की आवाज़ आमतौर पर देते हैं तो उस सूरत में हम ए एन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर चाहिए वावल है, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ आप याद रख लें कि आपने हमेशा ए लगाना है। तो देर इज़ अ यूनिवर्सिटी इन माई सिटी। दे विजिटेड द एफिल टावर। अब एफिल टावर ये मशहूर बिल्डिंग है, एक यूनिक बिल्डिंग है, यूनिक स्ट्रक्चर है। याद रखें दुनिया के अंदर जितने भी यूनिक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये या लैंडमार्क्स होते हैं, या जिसे हम, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर यादगार है, ठीक है ना, यादगार जिसे हम मीनार पाकिस्तान कहते हैं ना, तो ये मीनार पाकिस्तान हम दा लगा सकते हैं। इस तरह द बादशाह मौत एक यूनिक लैंडमार्क है। इस तरह इंडिया के अंदर दी ताज महल है। इस तरह दीवारें चीन है, मैंने आपको बताया था। तो इस तरह ये जो एफिल टावर है, ये फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर एक यूनिक अपनी तरह का एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, बिल्डिंग का लैंडमार्क है। तो दैट्स वाई इस तरह की चीज़ों के साथ हम दा लगाते हैं। ठीक है, वैसे तो प्रॉपर नाउन होता है ना ये, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं आता, लेकिन जो अपनी अपने नेचर में एक यूनिक किस्म की चीज़ें हो तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। तो शी वॉच द इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। तो एन इंटरेस्टिंग मूवी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक वॉबल वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो ये एडजेक्टिव क्योंकि वॉबल है, तो मूवी को हम नहीं देखेंगे, हम एन इंटरेस्टिंग मूवी को देखेंगे। शी वॉच एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। ही गेम मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। अब ये सिंगल नाउन है, और सिंगल नाउन जो है मैंने आपको बताया था इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाई आर्टिकल ए या एन, लेकिन यहाँ पे जो कि वॉवल नहीं है, बी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। तो ये प्रीवियसली मैंशन है, और वैसे भी ये आपको बता देता हूँ, ही गेव मी अ बुक टू रीड इट बट आई लॉस्ट इट। इस तरह ये यूनिक चीज़ें हैं, जैसे जरामे फल की जितने भी होते हैं ना, द सन हो, मून हो, अर्थ हो, जुपिटर हो, गैलेक्सीज हो, स्टार्स हो, इस तरह मून हो, तो जितने भी हैं ये अजराम फल की, जिनको हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, या नेचुरल फिनोमिनास जो होते हैं, उनके साथ हमेशा दा लगता है। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स दा आएगा, क्योंकि जितनी भी डायरेक्शन होते हैं ना, कि मैंने लिखा डायरेक्शंस ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, जितनी भी डायरेक्शन होती हैं, इन डायरेक्शन के साथ हमेशा दा इस्तेमाल होता है। ये आप याद कर लीजिएगा। ये रूल वैसे मैंने वहाँ पे डिटेल के साथ नहीं बताया, लेकिन ये कि डायरेक्शन जितनी भी होती हैं, सिमतें जितनी भी होती हैं ना, मशरक मगरब शुमाल जनूब, इनके साथ आपने दा लगाना होता है। तो आई सा बॉय प्लेइंग इन द पार्क, मैंने लड़कियों के पार्क में खेलते हुए देखा। तो ये आप बॉय, जो कि एक सिंगल नाउन है, तो सिंगल नाउन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? हम ए लगाते हैं या एन लगाते हैं। तो क्योंकि ये बॉय जो है ये वावल साउंड नहीं दे रहा, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हम ए लगाएंगे। और इन द पार्क, ये जितने भी फ्रेज होते हैं ना, इन द पार्क, इन द ग्राउंड, इन द स्टेडियम, इन द मॉस्क, इन द स्ट्रीट, ऑन द रूफ, तो जब हम इस तरह के जब हम स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स का हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। तो इन द पार्क आएगा। इस तरह वी हैड एन अमेजिंग टाइम, यहाँ पे एन आएगा क्योंकि ये वावल साउंड है। तो वैसे तो अमेजिंग एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, तो वी हैड एन अमेजिंग टाइम, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे क्योंकि ये वावल साउंड है।
इस तरह एट द बीच, ये स्पेसिफिक प्लेस है जो कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि आपका माइंड में है। यहाँ पे भी वैसे माइंड ही होता है कि आपके जो जहन में एट द पार्क में, और यहाँ पे एट द बीच आएगा। माई फादर इज़ रीडिंग, कॉमन होना है, सही बात है, मेड स्पेसिफिक। माई फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मेरे वाला साहब एक अखबार पढ़ रहे हैं। अच्छा, अखबारों के नाम जब आते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर तो नाम नहीं है, लेकिन अगर जैसे द टाइम्स अखबार है, जैसे द इकोनॉमिस्ट अखबार है, जैसे हमारे पाकिस्तान का द डॉन अखबार है, द नेशन अखबार है, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, जैसे पाकिस्तान टाइम्स है, तो इनके साथ दाल लगता है, लेकिन ये कॉमन नाउन है, याद रखें। सो माई फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर हम आएगा। इसलिए देखें ये हॉस्पिटल ज़रा ख़ास हो गया, अंडर रेफरेंस हो गया, क्योंकि ये उस हॉस्पिटल की बात हो रही जहाँ पे मेरा अंकल काम करता है, तो द हॉस्पिटल आएगा, द यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये ख़ास हो गया, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये वो वाला जहाँ पे मेरा अंकल काम करता है। द हॉस्पिटल वेयर माई अंकल वर्क्स इज़ वेरी बिग, तो स्पेसिफिक हॉस्पिटल है। इस तरह हम देखते हैं प्रेसिडेंट, ये शी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, हालांकि ऑनेस्ट एच जो है ना, ये एच कई जगह पे वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है और कई जगह पे ये नहीं करता, तो हम हॉर्स के साथ देखें ए लगाते हैं, लेकिन ऑनेस्ट आप लफ्ज़ याद कर लें, जैसे ऊपर आपको मैंने यूनिवर्सिटी कहा था कि आप यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और यहाँ पे आप ऑनेस्ट के साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। शी एज ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार बंदी है। ये यूनिक होता है, तो जितने भी यूनिक होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, जैसे प्रेसिडेंट है, जैसे द स्पीकर है, द चेयरमैन है, तो जितने भी ये यूनिक किस्म के होते हैं ना, आप उनके साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गेव अ स्पीच यस्टरडे, तो यूनिक टाइटल है। इस तरह दे बॉट एन ऑरेंज, क्योंकि ये एक वॉवल साउंड है, तो हम यहाँ पे एन ऑरेंज कहेंगे। दे बॉट एन ऑरेंज एंड सम बनानास। इस तरह आई मेट द डॉक्टर, अब कहता है कि मैं उस डॉक्टर से मिला जिसने मेरा पिछले साल इलाज किया था। अब ये डॉक्टर ख़ास है, क्योंकि ये डॉक्टर अंडर रेफरेंस है, ये वो डॉक्टर है जिसने पिछले साल इलाज किया था, तो दैट्स वाई स्पेसिफिक डॉक्टर की वजह से, ख़ास डॉक्टर होने की वजह से हम दा लगा देंगे। याद रखें, जो चीज़ें पहले ख़ास होती है ना, जैसे लाहौर है, कराची है, मुंबई है, पाकिस्तान है, इनके साथ दा नहीं आता प्रॉपर नाउन के साथ, लेकिन आम चीज़ों को जब ख़ास बनाया जाता है, यानी आम नाउन को, कॉमन नाउन को जब प्रॉपर बनाया जाता है, ख़ास बनाया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, पार्टिकुलराइज किया जाता है, तो फिर हम दा लगाते हैं। सो आई मेट द डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर से मिला, हु ट्रीटेड मी लास्ट ईयर, जिसने लास्ट ईयर मेरा ट्रीटमेंट किया था। ही लिव्स इन आ, यहाँ पे आ आएगा इन स्मॉल अपार्टमेंट, क्योंकि ये वोवल नहीं है, ये एस जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। आई सा एन ईगल, मैंने एक ईगल को देखा, यहाँ पे एन आएगा। आई सा एन ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। द रिवर नील, अब दरिया नील जो है, हम जानते हैं कि दरियाओं के नामों से पहले, बहरों के नामों से पहले, समंदरों के नामों से पहले दा इस्तेमाल होता है, तो द रिवर नील, द रिवर नील जो है इज़ द लॉन्गेस्ट। और तीसरा ये लॉन्गेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके साथ का इस्तेमाल करते हैं, दा इस्तेमाल करते हैं। द रिवर नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सो वी स्टेड एट अ होटल, हम एक होटल में ठहरे नियर द बीच, तो ये स्पेसिफिक प्लेस है जिसका प्रीवियसली मेंशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वावल साउंड नहीं है। एज कभी जगह पे, जैसे ऊपर ऑनेस्ट आया तो हमने एन लगाया है, लेकिन एज जब होटल के साथ आएगा तो फिर हमने ए लगाना है। ये बच्चे आमतौर पर कन्फ्यूज ही रहते हैं। ये चीज़ें स्टूडेंट्स आते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग से, तो आपको एक्सटेंसिव रीडिंग भी करनी चाहिए, एक्सटेंसिव रीडिंग होनी चाहिए। बहरहाल अब तो आपके पेपर करीब हैं, तो एक्सटेंसिव रीडिंग की आदत डालें अपने आप को, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस वगैरह, एसेज वगैरह रीड किया करें, वो ऑटोमेटिकली फिर चीज़ें ना ज़ुबान से स्लिप आउट हो जाती है कि ए लगना है या एन लगना है। आई अडॉप्टेड अ कैट, मैंने एक बिल्ली को अडॉप्ट किया, एंड अ डॉग फ्रॉम द शेल्टर, यानी किसी शेल्टर हाउस से या शेल्टर हाउस से मैं एक बिल्ली को और एक कुत्ते को मैंने अडॉप्ट कर लिया, तो यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे भी ए लगेगा। द ग्रेट चाइना वॉल, ये जितने भी मैंने आपको बताया कि जो फेमस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इमारतों के ढांचे होते हैं जो यूनिक किस्म के होते हैं, फेमस किस्म के स्ट्रक्चर हैं, जैसे ग्रेट चाइना वॉल एक यूनिक स्ट्रक्चर है, द ताजमहल एक यूनिक स्ट्रक्चर है, हमारे पाकिस्तान में यहाँ लाहौर में मीनार पाकिस्तान एक यूनिक स्ट्रक्चर है। इस तरह द दिल्ली गेट जो है, इंडिया का जो दिल्ली में गेट है, वो यूनिक स्ट्रक्चर है, तो दो दा लगेगा, यूनिक स्ट्रक्चर से क्या लगता है, दा लगता है। द अर्थ, अब ये इजराम फलकी हैं, जितने भी इजराम फलकी होती हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं, उनके साथ दा लगाते हैं। द अर्थ अराउंड द सन, और ये यूनिक किस्म की सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी आसमान से रिलेटेड चीज़ को सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जिसे हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं। तो सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स से मुराद है हेवनली बॉडीज़, अजराम फलकी, यानी एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द स्काई इज कॉल्ड हेवनली बॉडी या सेलेशियल ऑब्जेक्ट। तो ये सेलेशियल ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगेगा, दा लगेगा। देर वॉज एन ओल, एक उल्लू था, अब वावल है यहाँ पे ओ, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगेंगे, यहाँ पे दा लगेगा। तो जितने भी ये जो ऑन द ट्री, इन द ग्राउंड, मैंने आपको बताया ना, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। द बुक यू गेव मी, वो किताब जो तूने मुझे दी। अब ये किताब ख़ास होगी, यानी हम उस खास की बात कर रहे हैं, जो किताब तूने मुझे दी। तो द बुक यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये स्पेसिफिक बुक है, ये ख़ास बुक का जिक्र हो रहा है, ये आम बुक का जिक्र नहीं हो रहा है। शी वर्क्स इन एन ऑफिस, वो एक ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ पे वॉवल उनको एन लगेगा।
इन द सिटी सेंटर में, वो सिटी सेंटर में क्या करती है, ऑफिस में काम करती है। यहाँ पे एन लगेगा और यहाँ पे दा लगेगा। ही ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी बिफोर लिविंग, उसने जाने से पहले कॉफ़ी का कप पिया। तो यहाँ पे कप चूँकि ये CUP कप है, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यहाँ पे ए लगेगा। आई बॉट एन आइसक्रीम कोन, चूँकि ये कोन का जिक्र हो ना, एक आइसक्रीम कोन खरीदी है, तो ज़्यादा नहीं है कोन, तो एक ही कोन आइसक्रीम, तो लिहाजा ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाई एन। फ्रॉम द शॉप से। आखिरी दो जुमले स्टूडेंट्स शायद मिस हो गए, ये 20-30 थे। एनीवे स्टूडेंट, ये 28 सेंटेंसेस जो के साथ आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। होपफुली कि ये जो वीडियो है, अगर आप इसने अपने ध्यान से देखा है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, या कोई टेस्ट देना चाहे तो मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आपको मैं हेल्प आउट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।